हेलो फ्रेंड्स, मैं पिछले ही वीडियो में शॉर्ट वीडियो में एक अनाथ लड़की की कहानी भेजी हूँ जो 2 से ढाई मिनट का है। तो मैं पूरा कहानी लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, पूरा कहानी इसमें भेज रही हूँ, तो आप लोग सुनिएगा। सुबह का वक्त था, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी ताकि मेरे पापा टाइम पर नाश्ता करके जल्दी से अपने ऑफिस निकल जाए। हालांकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, फिर भी माँ के कहने पर मैं फर्स्ट बार खाना बना रही थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तभी मेरे दरवाजे पर एक आहट आई। मेरे जैसे लगा मुझे मेरे कान बज रहे हैं। फिर से वही आहट। तब मैं दरवाजे के पास गई तो अंदर से ही झाँक कर देखा तो मेरी सहेली शोभा रोनी सी सूरत लेकर खड़ी है। तभी मुझे शक हो गया, आज फिर से इसकी चाची ने कुछ ज़्यादा इसको सुना दिया होगा। तभी ये इतनी सुबह रोते हुए शक्ल लेकर मेरे पास आई है मुझसे मिलने। मैं अपना दरवाज़ा तो खोल दी और शोभा को अंदर बुला ली। शोभा मुझे देखकर रोने लगी। उसका रोता हुआ चेहरा मुझसे नहीं देखा गया। मैं तुरंत शोभा से पूछ बैठी, तेरी चाची आज कुछ ज़्यादा तुझे सुना दिया है क्या? क्यों इतना रो रही है तू? पहले तो चुप हो जा, फिर आराम से मुझसे बता हुआ क्या है तेरे साथ। फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, देख ममता, यहाँ काम करने की बात नहीं है। अब तो इसी उम्र में ज़िंदगी का फैसला भी लोग सुनाने लगे हैं। तभी मैं उसको सलाह देने लगी, लोगों का क्या है, जाने दे, लोग तो कुछ भी कहेंगे, तू कितनों का जुबान बंद करेगी? शोभा दरवाजे के पास बैठी झुझलाने लगी। शोभा, ममता, तू मेरी बातों को क्यों नहीं समझती है? तुझे क्यों विस्तार से समझाना पड़ता है मुझे? फिर उसके आगे मैं आंखें बड़ा करके बोलने लगी, हाँ हाँ बता, हुआ क्या है, मुझे जल्दी बता। शोभा अपने बीते हुए घटना के बारे में मुझसे कहने लगी, नहीं रे पगली, मेरी चाची के रिश्ते में एक लड़का आया है जो मुझसे 2 गुना उम्र का है। उसी लड़के से शादी करने के लिए कह रही हैं मेरी चाची। और तो और मेरे चाचा भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं मैं उस लड़के से शादी कर लूं। मेरा अभी उम्र हुआ पूरा 15 का भी नहीं हुआ है। तो तुझे नहीं लगता है कि लोग मेरा बचपन छीन रहे हैं? मैं खड़ा खड़ा उसकी बात सुन रही थी। मेरा ध्यान किचन से हट गया था। मैं शोभा की बातों में मग्न थी। तभी मेरी माँ की एक आवाज़ मेरी तंद्रा भंग कर दी। मैं दौड़ी सीधा किचन में खड़ी हुई। मेरी सब्जी नीचे से जल गई थी। मैं किचन से ही आवाज़ लगाकर शोभा को जाने के लिए बोल दी। वो अपने घर चली गई, पर मेरे दिमाग में उसकी बातें सारा दिमाग में बैठ गया था। मेरे पापा जली हुई सब्जी के साथ रोटी खाए, पर मुझे खूब वाहवाही दिए, पर मेरा ध्यान ही कहीं और था। बस वो शोभा पर जा रुका था। एक मैं हूँ जो इस घर में राज करती हूँ, इधर और उधर शोभा की ज़िंदगी जो उसके जज्बातों और उसकी भावनाओं को हर रोज़ कुचला जाता है। मैं जैसे तैसे किचन समेट कर सीधा शोभा के घर जाने लगी। माँ रास्ते में ही रोक लिया, कहाँ जा रही हो ममता? बिना नाश्ता किए हुए? तुमको पता है समय क्या हो रहा है? बिना खाए पिए बाहर नहीं निकलना। मैं अपनी माँ से झूठ बोल दी। माँ, मैं पापा को खाना परोस रही थी, उसी समय खाना खा ली हूँ। पापा को खाना परोस रही थी, उसी समय मैं खाना खा ली और सीधा शोभा के घर जा पहुँची। शोभा जानवरों को पानी पिला रही थी। मुझे देखकर वो एकदम से अनजान सा चेहरा बना लिया ताकि उसकी चाची को कोई शक ना हो जाए। वो जल्दी से अपने आँखों से इशारा करके ममता को बाहर गलियों में लेकर निकल गई और सारी आप बीती कहने लगी। शोभा मुझे बताने लगी और वो बहुत रो भी रही थी। उसको मैंने ढाढ़स बंधाया और चुप भी कराया। मैं उससे साफ शब्दों में कह दिया था, देख ममता, तुझे किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जितना हो सके उतना मैं तेरा मदद करूँगी। असल में शोभा की जब जन्म हुआ तभी उसकी माँ का मौत हो गया था। उसके पापा को बहुत उसको प्यार से उसका लालन पालन कर रहे थे और उन्होंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। वो अपनी बिटिया से बहुत खुश थे और वो तरह तरह के सपना देखते अपनी बेटी को लेकर। वो तो शोभा के माँ भी थे और पिता भी थे, पर उनको क्या मालूम था
कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटेगा जो बिल्कुल मेरी बेटी को तन्हा और अकेला कर जाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। जब शोभा 4 साल की हुई तब उसके पापा कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब तो शोभा बिल्कुल अकेली अकेली थी, न कोई आगे न कोई पीछे। कभी किसी के घर खा लेती तो किसी के घर सो जाती। शोभा के चाचा चाची थे पर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उस शोभा की हालत पर उसके पड़ोसियों को दया आई तो शोभा के ननिहाल खबर करके आए। फिर क्या था, शोभा के नाना शोभा को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए और अपने गांव अपने घर लेकर चले गए। शोभा की जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। वो नाना और नानी के साथ खुश थी। एक दिन नानी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। शोभा टूट चुकी थी। वो डर भी रही थी, नानी तो मेरी खत्म हो गई, नाना जी के साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए, फिर मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगी। यही सोचती और अपने भाग्य को कोसती। शोभा अपने आप को कुलच्छनी समझने लगी थी। वो नाना जी से बार बार कहती, नाना जी आप मुझे वापस मेरे गांव छोड़ दीजिए। इस पर नाना जी का बड़ा जोरदार डांट पड़ता और वो चुप हो जाती। सब कुछ सामान्य था। तभी नाना जी को बुखार आ गया। शोभा को लगा कि बुखार ऐसे ही आया होगा, दवा और थोड़ा आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन दवा लेने के बावजूद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर शोभा के नाना को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और शोभा से बोले 1 सप्ताह लगेगा ठीक होने में। पर एक काल ने शोभा को चूर चूर करके रख दिया। वो काल शोभा के नाना के मरने की खबर था, जो शोभा को मिल चुका था। वो टूट चुकी थी। नाना के क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वो फिर से अपने चाचा चाची के पास आ गई। चाची ने तो शोभा को देख के मुंह बना लिया। आ गई कुलच्छनी, अपने माँ बाप को खाई, फिर नाना नानी को खाई। अब ना जाने अब क्या पता हम लोगों को न खा जाए। पहला ही दिन था शोभा का अपने चाचा चाची के घर, और वो उसे बहुत कुछ सुनाया, पर वो अब जान चुकी थी मेरे साथ अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। 12 साल की लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाने लगा। पूरा दिन काम करती, न खाने की सुध, न पढ़ने की सुध, बिल्कुल न खेलने की सुध, बिल्कुल सारा दिन काम करती रहती। शोभा मुझे ही अपना दोस्त मान चुकी थी और अपनी चाची से बहाना करके घर से निकलती। चाची मैं खेत जा रही हूँ जानवरों के लिए चारा लेने, और मेरे घर आकर बैठती, मुझसे कुछ सीखती, उसको अंग्रेजी और गणित पढ़ाती। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ टाइम मैं बिताती थी। मैं कभी कभी शोभा मुझसे कहने लगती, ममता मुझे भूख लगी है, कुछ बना कर रखी हो तो दे देना मुझे खाने के लिए। मैं उसको उसकी पसंद का आलू पूरी बनाकर उसके लिए स्पेशल रखी रहती थी। वो बहुत चाव से खाती। मेरे घर आने से उसको बहुत अच्छा लगता था, जैसे बीमार को हकीम मिल जाए। जैसे तैसे दिन निकल रहे थे। कब 2 साल निकल गया मालूम न चला। वो अपनी चाची का सारा जुर्म बर्दाश्त कर लेती। शोभा को अच्छा खाना कभी उसकी चाची मुअस्सर नहीं होने देती। अपनी चाची के बच्चों का भी काम करती, उसके बच्चों का कपड़ा धोती, उनको नहलाती, पूरे दिन नौकरानी की तरह तैयार मिलती। शोभा की चाची की बेटी अब 8 साल की हो गई थी। अब वो भी शोभा की देखभाल करती थी। घर से जैसे शोभा बाहर कदम रखती, वो छोटी सी शोभा की बहन पहले से ही वहाँ खड़ा मिलती और शोभा को जली कुटी सुनाने लगती। अब घर चल, माँ से कहूँगी। घर आने के बाद माँ और बेटी उसको बहुत ज़्यादा अपमानित करते, शोभा के भाग्य को कोसते। देख तू कितनी अभागन है, तू अपनी माँ बाप को खा गई और उम्मीद करती है कि सब तेरे साथ ठीक अच्छा बर्ताव करे। ऐसी अभागन के साथ ऐसा ही होता है। वो आंसू का घूंट पीकर रह जाती, अपने काम में लगी रहती। जब शोभा 15 की पूरा होने वाली थी तभी उसके ऊपर जबरदस्ती का एक रिश्ता उसके माथे मढ़ने की कोशिश उसकी चाची करने लगी, और चाचा भी कम नहीं थे। शोभा से आकर बोलने लगे, देख बेटा, लड़का बैंक में नौकरी करता है,
वो भी सरकारी। तुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और दुख भी नहीं होगा। तुझे तो चाची का एहसान मानना चाहिए। तू तैयार हो जा बेटा। उसकी चाची ज़बरदस्ती और उसके चाचा ज़बरदस्ती उसकी शादी करके शोभा को विदा कर दिए, उसके न चाहते हुए भी। अब शोभा की विदाई हो चुकी थी, वो अपने ससुराल चली गई। मेरा मन अब बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि अब शोभा मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। उसका मन नहीं करता क्या मुझसे बात करने के लिए, ऐसा मैं सोचने लगी थी। उसको याद भी नहीं आता है, ऐसा लगता था। ऐसे करते करते पूरा दिन 15 दिन बीत गए, जबकि वो मेरा नंबर ले गई थी। फिर कोई रिस्पांस नहीं देती। मैं सोचती ही रह जाती, जाने दो, वो अपने घर गई है, उसको शायद यहाँ से अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए लगता है कि वो मुझको भूल गई है। फिर भी मेरा मन नहीं माना और ठीक 20 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन लगा दी। एक बार कॉल जाकर कट गया। मैं दोबारा ट्राई की तो एक औरत थी जो फ़ोन अटेंड की। बहुत ही बेढंगा लहजे से मुझसे बात की। उसके आवाज़ बेरुखे थे। फिर भी मैं शोभा से बात करने के लिए रुकी रही। जब तक वो शोभा से मेरी बात नहीं कराई, तब तक से मैं हटी नहीं वहाँ से। और वो शोभा का बात करना मुझे कुछ जमा नहीं, पर मैं नज़रअंदाज कर दी। उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दी। पर क्या था, मैं एक दिन शोभा को फ़ोन लगा दिया। उसने तो हर 2 दिन के बाद मुझसे बात करने लगी। जो कुछ बात मुझे सुनाई मैं तो अवाक जो कुछ बात वो मुझसे सुनाई तो मैं अवाक रह गई। देख ममता, मैं तो यहाँ आकर अब फंस चुकी हूँ। मेरी सास चाची से कम नहीं है। यहाँ पूरा दिन काम कराती है, कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं है। एक मेरी ननद है जिसको पूरा दिन बिस्तर ही अच्छा लगता है और पूरे दिन मोबाइल लेकर घूमती रहती है। ममता, पता है कल पूरे दिन मुझे बुखार था। मैं काम नहीं कर पा रही थी, फिर भी मुझसे मेरी सास ने आंगन लिपाई। उसका बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बेहोश होकर धरती पर गिर जाती। ऐसा लगा कि मैं बेहोश होकर धरती पर गिर जाऊंगी। मैं किसी तरह से अपने बिस्तर पर गई। शोभा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो जिंदगी बोझ बन गई है, मुझसे रहा नहीं गया। शोभा के पति के बारे में पूछने लगी। वो फफक कर रोने लगी। मैं क्या बोलूं ममता, जिसका बचपन से ही माँ बाप का साया खत्म हो गया हो, उसकी ज़िंदगी का क्या भरोसा। मैंने शोभा को भरोसा दिया, उसको बहुत समझाई। देख, मैं तुझे तबाह नहीं होने दूंगी, क्योंकि तेरी दोस्त ममता जिंदा है। तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मम्मी पापा से तेरे बारे में बात कर ली हूँ और वो तैयार हैं तेरी मदद करने के लिए। तो तू बेफिक्र हो जा और अपने गांव, अपने सहेली के घर लौटने के लिए तैयार हो जा और जल्दी से जल्दी लौटकर आ जा। ब्यूटी पार्लर का काम तुझे यहीं दिलवा देंगे और जब तू बिल्कुल सीख कर निपुण हो जाएगी तो हम सब अपने ही घर में एक कमरा तुझे दे देंगे और तू वहाँ अपना ब्यूटी पार्लर खुद का खोल लेना। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।